नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने YouTube प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। लाइव क्लासेस जो हो रही थी वो थोड़ा सा स्वास्थ्य लग रहा होगा आपको देख करके कि मैं एक क्लास तो खैर इस समय एक मेरी लगती है ऑफलाइन में, तो मैं जाता हूं पढ़ाने यूपीएसआई बैच को। तो थोड़ा सा इस वजह से वो क्लास तो खैर कैंसिल नहीं करवा सकते, लेकिन थोड़ा ये है कि मैटर को तैयार करिए फिर पढ़ाइए। अब इन सब में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे क्या है कि सीधे नहीं आप लेके किताब खड़े हो गए, कुछ ना कुछ आपको प्रिपरेशन पहले से ही करनी रहती है कि क्या मैटर देना है क्या नहीं करना। थोड़ा टाइम टेकिंग तो होता ही होता है। अब क्लास भले वो 15 मिनट की ही हो, लेकिन वो प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है 1 डेढ़ घंटे की। भाई आप न्यूज़पेपर से निकालेंगे, फिर उसको सेट करेंगे, फिर आप बनाएंगे, कैसे भी लाए वो टाइम तो जाता ही जाता है। 10 15 मिनट हमारे लिए होता है बट उसमें टाइम ज्यादा जाता है ना। तो थोड़ा अभी है, जस्ट थोड़ा नॉर्मल हो जाएंगे तो फिर क्लासेस जो है लाइव वाली स्टार्ट कर देंगे। और अभी आज आपको 4 तक न्यूज हमने दे ही दी है, एक दिन हो रहा डिले। 5 और 6 की अभी अपलोड कर देंगे तो 5 वाली तो अभी आपको थोड़ी देर में न्यूज मिल जाएगी, और 6 वाली जो है वो कल सुबह मिल जाएगी आपको। फिर मुझे सिर्फ 7 की न्यूज देनी रहेगी, 7 8 की। ठीक है, चलिए कल 8 तारीख है भी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, देखते हैं क्या है। ठीक है, यहाँ मेंशन है, ये 6 फैब की न्यूज है, देखो लिखा हुआ है ना। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित की जाएगी। देखिए कुछ इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, देखिए ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि हाँ सारे इंपॉर्टेंट है, ये कभी नहीं हो सकता। क्योंकि इसमें भी गुंजाइश होती है, कुछ को इग्नोर कर दें, कुछ को काट दें। लेकिन अगर हमको पर डे 8 से 10 न्यूज आपको देनी है तो उसमें 2 3 न्यूज ही बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो फैक्ट बात है। अब ऐसा नहीं मैं आपको डेली कोई चाहूं तो डेली डेट डाल दूं, डेली करेंसी डाल दूं, डेली कैपिटल डाल दूं, लेकिन उससे कोई बेनिफिट हमको नजर नहीं आता है। आप डेली एक डेट डाल भी देंगे तो सब डेट थोड़ी आएंगी, कोई स्पेसिफिक डेट आती है, जैसे 2 फरवरी आ गई पढ़ा दी गई, 4 फरवरी आई पढ़ा दी गई, कोई आगे और आएगी तो उसको फरवरी में पढ़ाएंगे। तो लिखा है कि भारत की पहली एआई, कभी कभी एआई का फुल फॉर्म आ जाता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित होगी, तो महाराष्ट्र में होगी ना। अब कुछ मैंने ऐसे ऑप्शन दे दिए तो ये आपके लिए ट्राई करने की बेहतर है ना। चाहता मैं ऑप्शन तो सीधे लिख देता कि भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित होगी, तो महाराष्ट्र। अब पढ़ाने को तो महाराष्ट्र के सीएम कौन है, महाराष्ट्र में गवर्नर कौन है, महाराष्ट्र में विधानसभा सीटें कितनी है, महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें कितनी, महाराष्ट्र में कितनी राज्यसभा सीटें, ऐसे आप बहुत कुछ पढ़ सकते हो। नेशनल पार्क कितने हैं, ठीक है, इसके अलावा कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, तो एक एक राज्य के बारे में। लेकिन स्पेशली फिर आपको महाराष्ट्र के बारे में ज्यादा पढ़ने मिलेगा। अब मालूम चला कोई महाराष्ट्र की आप प्रिपरेशन नहीं करते, महाराष्ट्र का स्पेशली कोई एग्जाम नहीं देते, तो स्पेशली महाराष्ट्र तमिलनाडु गोवा पढ़ के क्या करेंगे आप। मालूम चला कोई बच्चा यूपी है या नॉर्थ इंडिया साइड का है तो स्पेशली साउथ पढ़ के क्या करेगा, कोई साउथ वाला स्पेशली यूपी पढ़ के क्या करेगा। तो ये चीजें थोड़ी सी देखनी चाहिए कि हम किस स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे एग्जाम में कैसे प्रश्न आते हैं, उस आधार पे पढ़ाई करेंगे तब तो ठीक है। अदरवाइज तो बहुत पढ़ाई बहुत ज्यादा है, ना कोई पढ़ा पाएगा ना आप पढ़ पाएंगे उतना। ठीक है, लिखा है भारत का पहला वन विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, ये कहाँ पर होगा एस्टेब्लिश, तो तेलंगाना में होगा। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय, ये अमेरिका में है। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये रांची झारखंड में है। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं। ये 2 3 पॉइंट आपके लिए एक्स्ट्रा हो जाएंगे ना। चलो इसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, देखिए केंद्रीय मंत्री के द्वारा किए गए कोई भी कार्य वो इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें प्राइम मिनिस्टर तो सर्वे सर्वा है, कुछ राष्ट्रपति कभी किसी उद्घाटन में चले गए, कभी कभी वाइस प्रेसिडेंट चले गए, किसी पुस्तक का विमोचन कर दिया, तो वो सब तो इंपॉर्टेंट है। लिखा है अभी हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने पानी के संरक्षण के लिए कौन सी यात्रा शुरू की। तो पहले ये जानेंगे ग्रामीण विकास मंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री। ठीक है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। तो ये जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में मंत्रिमंडल का गठन भी हुआ, बहुत समय तो खैर नहीं हुआ है। किसान कल्याण मंत्री, तो ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं और वो मध्य प्रदेश के बहुत समय तक सीएम रहे, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान। अब कुछ लोगों को तो ये सब पता रहता है, कुछ लोग नहीं ध्यान देते, तो उनको लगता है कि मध्य प्रदेश के भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ही है, बल्कि वहां सीएम हो गए मोहन यादव, बहुत पहले की बात है। अब पहले क्या, कम से कम 1.5 साल तो हो ही गया होगा। तो ये इसका आंसर है, वाटर शेड यात्रा है। और इसका उद्देश्य भी शायद हमने कुछ लिखा हो, बताया हो, लिखा जरूर होगा, थोड़ी बहुत व्याख्या लिखी होगी।
लिखा है कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी वाटर शेड यात्रा शुरू की है। इसका उद्देश्य लोगों में पानी के संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाना है और इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा थीम को फोकस कर लेंगे। थीम लिखा है जल लाए धन धान्य। और बात सही है, किसानों के लिए जल क्या है, बहुत बड़ा सोर्स है। जल का अवेलेबिलिटी ना होना मतलब उनकी पूरी कृषि को बेकार कर देना। तो इसीलिए इस प्रकार की कुछ मूवमेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है कि अभी हाल ही में आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। तो आईआईटी से तो थोड़ा बहुत तो खैर परिचित ही है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे संस्थान है अपने देश के, और हमेशा वही बच्चे इसमें जा पाते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ने में शुरू से बहुत ब्रिलियंट होते हैं। चाहे आईआईटी हो, चाहे आईआईएम हो, चाहे फिर वो एमबीबीएस बनते हो। अब उसमें गवर्नमेंट कॉलेज लाना मतलब बहुत अच्छी पढ़ाई करना। हम नहीं कहते सब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट स्कूलों में ही पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जिसको जैसा मौका मिलता है पढ़ता है अपना। तो इसमें आईआईटी मद्रास के साथ जाइए, बाकी आईआईटी बॉम्बे भी है, दिल्ली भी, कानपुर, गुवाहाटी, बहुत सारे आईआईटी देश में अब तो बहुत हो गए। पहले तो 8 ही 10 होते थे, अब तो संख्या चली गई कम से कम 23, ठीक है। अब हमें लगता है कुछ ही नॉर्थ ईस्ट के स्टेट बचे हों या कुछ और बच गए हों जहां आईआईटी ना, अदरवाइज पूरे स्टेट में हर जगह आईआईटी होगा ना। इसके बाद क्या है कि अभी हाल ही में अभी हाल ही में एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर यूके है। यूके को ही यूनाइटेड किंगडम या इसको आप ग्रेट ब्रिटेन भी कह सकते हो ना, क्योंकि इसी में जो है आपका एक लैंड, ठीक है, उसके अलावा जो है स्कॉटलैंड वेल्स सब शामिल होते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन या यूके आप इसको कह सकते हो ना। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला प्रश्न है। अभी हाल ही में सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो थोड़ा सा दिमाग चलाएंगे तो इसको कर ले जाएंगे आप, क्योंकि बांस वगैरह के मामले में सबसे ज्यादा जो ग्रोविंग स्टेट है इंडिया का वो है आसाम है। और बांस एक प्रकार की घास होता है। विश्व बांस दिवस कब मनाते हैं उसे हमने लिख दिया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो पहले हम लोग देख ही लेंगे। आंसर है आईआईटी गुवाहाटी। एक बात तो समझ में ये आ गई। अब इसके आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, ठीक है, कि कौन सपोर्ट कर रहा। अब यहां देखो लिखा हुआ है कि विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। फिर लिखा है कि बांस के पौधे को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, ग्रीन गोल्ड एक प्रकार से होते हैं क्योंकि इससे रोजगार तो मिलता ही मिलता है और गरीबों के लिए बहुत सपोर्टेड रहते हैं। बांस एक प्रकार की घास भी है और रोजगार का केंद्र भी है। बांस के आजकल देखा होगा बॉटल है, बहुत सारे इक्विपमेंट बन जाते हैं ना, बोतलें बन जाती पानी पीने वाली। फिर लिखा है कि ये एक क्वेश्चन नहीं बनाया हमने, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। एक ऐसी मैटर दे दिया, सेना की पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम। अब सभी लोग समझते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम ये सब कलकत्ता वगैरह में थे, और जाहिर सी बात है ये ब्रिटेन के महाराज के नाम पर सब होते थे। फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। तो इसको इंपॉर्टेंट मान लीजिए, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया है। सेना ने कोलकाता के मध्य में स्थित विशाल परिसर के अंदर कुछ ऐतिहासिक इमारतों के भी नाम बदल दिए। अंदर की बात कर रहे हैं, बाहर का तो फोर्ट विलियम जो दुर्ग था, फोर्ट विलियम था, उसको विजय दुर्ग कर दिया। सेना ने सेंट जॉर्ज गेट का नाम बदलकर शिवाजी द्वार कर दिया, एक ये है। उन्होंने कहा कि किले और इसके अंदर स्थित कुछ ऐतिहासिक इमारतों का नाम बदलने का निर्णय नवंबर दिसंबर में लिया गया था। हमने किचनार हाउस का नाम बदलकर मानेकशा हाउस रख दिया है। ये भारत के प्रथम फील्ड मार्शल हैं, ठीक, जनरल मानेसा, ठीक है। इन पर एक मूवी भी जो है मतलब बनी है, जो है सैम बहादुर ना। तो इस प्रकार के पॉइंट हैं। अब हमें लगता है ये जो आपकी न्यूज अभी तक हमने जो अभी मतलब डिस्कशन की है, ये 6 फरवरी की न्यूज है, जो आज आपको मिलनी चाहिए थी 7 फरवरी को ना। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य की वजह से ही बच्चा ऐसा हो रहा, और कोई मोटो तो नहीं है भाई, जब कोई चीज हम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो उसमें टाइम तो लगता ही लगता है, और वो चीजें धीरे धीरे ही डेवलप हो पाएंगी ना। चलिए फिर, थैंक यू सो मच।